सौभाग्य है कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रह चुका हूँ। उससे भी बड़ी बात, अखबार के माध्यम से जब हम इस विद्यालय का एक समाचार देखा कि इस विद्यालय के छात्र छात्रा विद्यार्थी यह शपथ ले रहे हैं कि पॉलीथीन, वन टाइम यूज जो पॉलीथीन होता है उसके खिलाफ में जाकर जन जागरूकता करेंगे। गांव में जाएंगे, घरों में जाएंगे, अभिभावकों से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे और पॉलीथीन यूज ना करें इसके लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। तो यह कहने सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है और एक संवेदनशील मुद्दा है। वैश्विक रूप से यह संवेदनशील मुद्दा है। विश्व के स्तर पर आप देख रहे हैं कि इस माह में वर्षा होनी चाहिए थी कि किसान कितने तबाह हैं, और इसका वजह भी हम मनुष्य ही हैं। हम मनुष्य अपने कुकृत्यों के प्रकृति को प्रभावित कर दिए हैं। इसलिए समय से न वर्षा हो रही है, समय से न गर्मी पड़ रही है और समय से न ठंड ही पड़ रही है। हमारा जो मानसून का जो ज्योग्राफिकल जो कंसेप्ट था हमारे देश का, वह प्रभावित हो रहा है और कहीं न कहीं उसमें हमारा बहुत बड़ा नकारात्मक योगदान है। तो ऐसी स्थिति में यदि इस विद्यालय के +2 महावीर उच्च विद्यालय झुनाठी के छात्र और शिक्षक इतने ऊंचे विचार रखकर समाज में जन जागरूकता की बात करते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। और वही समाचार का वो छोटा सा भाग हमें पटना से यहाँ खींच कर लाया। यूँ तो ये हमारा गांव भी है, तो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसिश्च। तो लेकिन इसी के साथ हम आपको जीवन का 2 मूल मंत्र देंगे। पेड़ तो लगाना है, पौधा खूब लगाना है। हर घर में जितने सदस्य हैं कम से कम 1 वृक्ष लगाने का संकल्प आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अदा करते हैं। आपने कमीज पहना है तो उसके लिए पैसा अदा किया है, आपने कहीं ट्यूशन जाकर पढ़ लेते हैं उसके लिए भी आप अदा करते हैं, आप खाना पीना कहीं जाकर खाते हैं उसके लिए भी आप कुछ न कुछ अदा करते हैं। लेकिन आप प्रकृति के साथ बेईमानी करते हैं, आप प्रकृति को कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ प्रकृति लेते हैं। तो इसकी व्यवस्था हमारी होनी चाहिए कि हम यदि प्रकृति से जो ऑक्सीजन जिस अमाउंट में ले रहे हैं उसका बैलेंस बनाने के लिए हमारे तो उपाय करना पड़ेगा ना जी। चावल दाल गेहूं का उपभोग करते हैं तो उसके लिए खेती कर लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का जो उपभोग कर रहे हैं जिसके बिना जीवन जो है वी कांट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नहीं रह सकते हैं, और बहुत सारी बीमारी ऊपर से। तो ऑक्सीजन बना रहे, इकोसिस्टम हमारा ठीक रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे, इसलिए प्लांटेशन करिए, पेड़ पौधे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए। और आप सब विद्यार्थी हैं तो आपके मन में विद्यार्थी का भाव होना चाहिए, और विद्यार्थी के भाव के लिए सिर्फ 2 ही बात रखिएगा जीवन में याद। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुख। यानी सुख से बहुत दूरी बनाकर रखना है। विद्यार्थी का जो जीवन है तप और तपस्या का जीवन है, तभी आप विद्यार्थी बन सकते हैं, विद्या के प्रवाहक बन सकते हैं। अदरवाइज यू बिकेम गुड फॉर नथिंग। पढ़कर आइए BA MA हो जाओगे, लेकिन आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हकीकत में आप विद्यार्थी बनते हो तो आपके पास डिग्रियां यदि दुर्भाग्यवश या किसी वश नहीं हुआ तब भी आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसलिए आप सब विद्यार्थी बनने का कोशिश करिए, और विद्यार्थी वही बनेगा, AC में नहीं बनता है। सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतो सुख। जो सुख का आकांक्षी होगा उसको विद्या नहीं, और जो विद्यार्थी होगा उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना, सुबह शाम उठकर रात में 10 बजे 11 बजे विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में। खास करके आप जिस परिवेश के हैं उसी परिवेश के हम हैं, और उसी परिवेश के
और भी पहले हमारे समय में बहुत गरीबी थी। आप तो यूनिफॉर्म में भी हम देख रहे हैं, हमारे समय में यूनिफॉर्म होता भी होगा तो हम लोग उसके लायक नहीं थे। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हमने एक ही चीज़ को धारण किया, पकड़ कर रखा, वो विद्या को। तो आप सबके जीवन में विभिन्न प्रकार के विपरीत परिस्थितियां होगा, उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूं और आप सबको एक बार फिर से शुभकामना देता हूं कि आप अपने जीवन में जहां भी जाएं ऊंचाई को छुएं, इस स्कूल का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव घर देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। क्लैप गो। Thank you, sir. 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 Thank you, sir.